शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आज ये हम एक सुंदर सा स्टोल, शॉल, रैप, आप कुछ भी कह सकते हैं, देख रहे हैं ना आप ये कैसा है। इसको इस तरह से हमने बाहाँ में हाथ डाला। एक बहुत ही सिंपल है ये बनाना, और ये यहाँ पर दूसरी बाहाँ को डालने की जगह है, दूसरी बाहाँ डाली। और अब हमारे पास ये जो लंबा हिस्सा है इसको हम साड़ी के पल्ले की तरह पीछे डाल लेंगे। आप किसी और भी स्टाइल से इसको पहन सकते हैं। सिंपल चीज़ों को आप फर्क तरह से पहनकर स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। ये देखिए बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है, ये बढ़िया है। साड़ी, सूट, सलवार, जीन्स किसी के ऊपर भी पहना जा सकता है। एकदम लूज फिट है, आप किसी भी ड्रेस के ऊपर लास्ट में पहन सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है ये देखने में, और पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, एकदम आरामदायक। गिरेगी भी नहीं, जैसे शॉल गिर जाती है तो इसमें गिरने का भी खतरा नहीं है, और आप आराम से पहनकर इसको अपना काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब ये बना कैसे है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये बाहाँ के लिए कहाँ पर हमने जगह बनाई है वो हम देखेंगे। इसका डिज़ाइन तो बेहद ही आसान है। ये 3 डबल क्रोशिया एक चेन लेकर बनाया गया है, और साइड्स में 5 डबल क्रोशिया का ये बॉर्डर है। दोनों साइड्स में 5 डबल क्रोशिया का बॉर्डर है। बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। इसकी लंबाई लगभग 62 इंच है और चौड़ाई लगभग 20 इंच है। ये पहनकर थोड़ा खुलता है, बड़ा हो जाता है। लगभग 17 लाइन बुनकर ये पहली बाहाँ बनाई गई, पहली बाहाँ की जगह, और इंच में ये लगभग 7 इंच के बाद घटाई गई है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये सब हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अब एक बाहाँ और दूसरी बाहाँ के बीच में हमने लगभग 34 लाइनें बुनी, लेकिन ये लाइनें भी अगर ऊन मोटी है तो कम बुनी जाएंगी, ऊन पतली है तो ज़्यादा बुनी जाएंगी। ऊपर का हिस्सा हमने बुना, थोड़ी कम दूरी पर घटाया है, और झालर वाला जो हिस्सा है ये नीचे का हिस्सा है। जो हम दूसरा पीस अब बनाने वाले हैं उसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ 1 इंच उसको बड़ा करेंगे जहाँ पर ये झालर लगी हुई है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसके साइज़ को एडजस्ट करें, जितना भी आपको छोटा या बड़ा चाहिए। आइए अब थोड़ा सा बातों को ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये जो बाहाँ की जगह है ये बस बीच में स्लिट है। एक तो ये बात हुई। ये ऊपर का हिस्सा है, इसको हमने लगभग ये 3.5 इंच है, ये 3.5 इंच पर ये बाहाँ को काटा। इसकी जो विड्थ है वो लगभग 20 इंच के आसपास है। थोड़ा ये सब चीज़ें पहनकर और भी थोड़ी सी खुल जाती हैं, और ये लगभग 20 इंच हो गया। ये जो इसकी टोटल विड्थ है ये लगभग 20 इंच है। 20 इंच के करीब इसकी टोटल विड्थ है ये। अब इसके बाद इसके बाद ये और हमको समझना है कि ये हमको कितनी दूरी पर हमने छाटी है इस बाहाँ को। और देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गिनकर दिखा देती हूँ। ये हम ऐसे गिन लेते हैं, ये एक है, ये दूसरा है, तो ये 17 हमने लाइनें बुनी,
और उसके बाद ये घटाया है। तो पहले तो ये डिजाइन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरह से ये बुना जाएगा। इस तरह से ये डिजाइन बुना जाएगा। साइड में ये 5 डबल क्रोशिया का बॉर्डर है दोनों साइड्स में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा बुनकर देखते हैं। सबसे पहले हम दुहरी ऊन ले रहे हैं। डबल ऊन लेकर जब हम फाउंडेशन चेन्स बनाते हैं तो हमारा जो भी हम शॉल मफलर बुन रहे होते हैं वो ऊपर काफ़ी ठीक बैठता है। वरना हमने कई बार देखा है कि हम पतली सी चेन बनाकर जब मफलर या शॉल शुरू करते हैं तो वो जो हमारी पहली लाइन होती है वो सिकुड़ सी जाती है और ऊपर का हमारी जो बनावट है बुनाई या शॉल की वो थोड़ी ढीली हो जाती है। तो जब हम ये डबल ऊन से चेन बनाकर बुनाई शुरू करते हैं तो वो वाली समस्या का हमको सामना नहीं करना पड़ता है। अब ये चेन हमने बनाई, मानिए कि अगर कुछ ज़्यादा हो जाती है चेन तो हम उनको पीछे से उधेड़ सकते हैं। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से थोड़ी सी एडिशनल चेन लेकर बना लें। और मैंने ये उधेड़ कर दिखाया आपको कि अगर ज़्यादा हो जाए पहली लाइन बुनने के बाद तो आप इस तरह से उधेड़ भी सकते हैं। दुहरी ऊन से फाउंडेशन चेन बनाई, अब सिंगल ऊन कर दी है हमने। सिंगल ऊन करके अब हम ऊपर की बुनाई शुरू करेंगे। 3 चेन लेकर हम साइड में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 5 चावल बनाए हैं। 3 चेन जो होती है वो हमारी 1 चावल के बराबर होती है, 1 डबल क्रोशिया के बराबर। तो अभी फ़िलहाल हमको 4 डबल क्रोशिया 4 चावल और बनाने हैं इस साइड में, साइड की जो हमारी किनारी है बॉर्डर है उसके लिए। तो दोनों साइड में ये 5-5 चावल की 5-5 डबल क्रोशिया की धारी एक लाइन जानी है। एक चेन ली। अब जो थोड़ी सी हम रख के देख लेते हैं, जहाँ पर वो झुकाव आ रहा है, दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पर हम बनाएंगे। एक ही जगह पर 3 डबल क्रोशे, 3 चावल हमको एक ही जगह पर बनाने हैं। ये हमारी पहली लाइन है। यही लाइन दोहराई जाएगी। फिर से एक चेन ली और फिर से एक चेन का नीचे स्पेस छोड़ा, या आपकी टाइट चेन है तो 2 का छोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। पहली लाइन को आप ध्यान से बुने तो आपके ऊपर खराब होने की अंदेशा खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से एक चेन बनाते हुए एक समान दूरी पर, न खिंचाव ज़्यादा हो न कम हो, हम 3-3 चावल या 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पहली लाइन अपनी पूरी कर रहे हैं। जब हमारी चौड़ाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि आपकी अगर चेन फालतू हैं तो आप उनको उधेड़ सकते हैं, और अगर कम पड़ जाएंगी तो आपको फिर दोबारा चेन बना के करना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी चेन फालतू लेकर हम शुरुआत करेंगे। अब हम ये किनारे पर आ गए हैं एकदम। तो किनारे पर थोड़ा देख लेना पड़ता है कि ठीक ठाक है सब या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको पहली लाइन को ध्यान से बुने। पहली लाइन अगर आपकी ठीक है तो ऊपर का सब कुछ आपका ठीक रहेगा। ये हमने फिर से साइड का बॉर्डर बुन लिया, जो 5 चावल का हमारा साइड का बॉर्डर है। पहली लाइन देखिए बनकर तैयार है, कोई झोल नहीं आया है। फिर से 3 चेन ली हमने और हम दूसरी लाइन के लिए ऊपर। अब ये जो हमारी जगह है यहाँ हमको पहला नहीं बनाना है, सेकंड से हम शुरू करेंगे और हमको 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहली 3 चेन तो हमारी 1 चावल के बराबर हो गई है। उसके बाद हमें 4 और बनाने हैं। ये हमारे साइड में हमेशा चलेंगे, जिसको कि हम 5 डबल क्रोशिया का साइड का बॉर्डर कह रहे हैं। 5 बनने के बाद अब हमारा जो डिजाइन शुरू होगा वो थोड़ा सा अंतर है, जो हमारी पहली 1 चेन की जगह है। यहाँ पर ये बस थोड़ा देख लीजिए,
कि ये जो एक चेन की जगह है यहाँ पे हमको इसमें 3 चावल बनाने हैं, 3 डबल क्रोशिया। तो यही थोड़ा सा बॉर्डर के साथ, साइड बॉर्डर के साथ ये मिक्स ना हो जाए, ये आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमने डिज़ाइन के 3 डबल क्रोशिया बनाए और फिर से जो एक चेन बनाएंगे, जो 3 चावल हैं उनके ऊपर एक चेन बनाकर और अगली एक चेन की जगह में 3 चावल। तो बहुत आसान ये डिज़ाइन है, बस थोड़ी सी जगह बदलनी है। जहाँ पर एक चेन की जगह है वहाँ पर हमको 3-3 डबल क्रोशिया, 3-3 चावल बनाने हैं। इसी तरह से ये पूरा बुना जाएगा ऊपर तक। बहुत आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन बस झोल नहीं आना चाहिए और उसका स्ट्रेट रहना चाहिए। ये बस हमको ख्याल रखना है, देखते रहना है। जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। साइड के हमने 5 चावल बनाए, अपने 5 डबल क्रोशिया बनाकर आखिर में हम जो हमारी 3 चेन की जगह है, आखिरी वाला हम वहाँ से बना लेंगे, जिससे साइड्स हमारी सीधी रहें। 3 चेन ली और फिर से हम मुड़ गए और उसी तरह से अब हम दोहराएंगे इसको। यहाँ पर साइड में 4 और चावल बनाएंगे। जब 3 चेन ले ली हैं तो साइड में हमको 4 चावल बनाने हैं। अब एक चेन लेकर ये देखिए बन गया। अब ये हमारे आगे 3 चावल दिखाई दे रहे हैं, तो एक चेन लेकर उसको हम उसके ऊपर से जाकर आगे वाली एक चेन की जगह में 3 चावल बनाएंगे। आशा है आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इसको आगे तक बुनना है। ये देखिए, ये हमारा दूसरा वाला जो हम बना रहे हैं ब्लैक कलर का, ये वो पीस है। ये हमने बुन लिया है यहाँ तक और ये अब हम जितनी हमको चौड़ाई चाहिए उतनी हमने इसकी लंबाई कर ली। चौड़ाई लंबाई हमारी तैयार है। जो ये निशान लगा रखा है, ये हमने 18 लाइन बुनी है। ये निशान जो है यहाँ से हम अब वहाँ छाटेंगे। तो देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा कि जैसे एक बाह छाटी जाएगी वैसे ही दूरी पर दूसरी बाह छाटी जाएगी। हम साइड में हैं अभी। एक तरफ हमारा ये लगभग 3.5 इंच, 3.5 इंच के बाद हम इसको छाट रहे हैं, काट रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो लगभग 3.5 इंच पर हम आए हैं और अब हम आगे क्या काम करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ये जो पीस है इसकी जो टोटल चौड़ाई ये लगभग 22 इंच के करीब आई है। तो ये आपके ऊपर है, आप 20 इंच रखना चाहें, 21 इंच, 22 इंच। थोड़ा तो ये पहनकर लंबा भी हो जाता है, खुल जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो ये आप तय करेंगे कि आपको कितना चौड़ा बनाना है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हम वहाँ को कैसे काटेंगे, उसका स्लिट कैसे तैयार करेंगे। इस वाली ऊन को हम यहीं छोड़ देंगे, इससे हमें बाद में बुनाई करनी है। लूप को बड़ा करके हमने इसको यहाँ छोड़ दिया और इस जगह पे हम डबल ऊन से, दुहरी ऊन ली है हमने ये, और यहाँ पर अब हम फिर से चेन बना रहे हैं। चेन बनाने का मतलब है कि हम एक आधार तैयार कर रहे हैं जिस पर हम आगे चावल बनाकर अपनी बुनाई करेंगे। अभी आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर हमने ऊन जोड़ी है डबल और ये हम चेन बना रहे हैं। चेन बनाकर दूसरे कॉर्नर पर हम उसको जोड़ेंगे। इसकी जो ये दूरी है ये लगभग 9 इंच के करीब है, 8.5-9 इंच के करीब इसकी ये दूरी है। उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। फिलहाल हमको इतना करना है। अगर गिनती की बात करें तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया वाली जो ये क्लस्टर हैं, तो ये हमने 10 के बाद, ये 10 क्लस्टर के बाद जाकर इसको जोड़ा है।
डबल ऊन से हम ठीक से लंबाई लेकर न ढीली न टाइट चेन बनाएंगे। अब देखिए ये चेन बनकर तैयार है। ये हम यहाँ पर 10 क्लस्टर्स को छोड़ देंगे। 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमने छोड़ दिए और इसकी लंबाई एकदम ठीक से रखनी है, टाइट भी नहीं लूज भी नहीं। यहाँ पर हम आएंगे और इसको हम यहाँ पर जाकर जॉइन कर दिया इस तरह से। एक और चेन लेंगे और इसको काट देंगे। इसके बाद इसको मजबूती से, ये हमने काटा, इसको खींचा और इसको हम अच्छे से यहाँ पर सुई की मदद से छिपाएंगे और मजबूत कर देंगे। तो देखिए अब हमारा ये तैयार है। 10 क्लस्टर के ऊपर हमने ये बनाया है। अब इस चेन के ऊपर हमने 10 क्लस्टर के ऊपर ये चेन बनाई है, लेकिन इसके ऊपर हमको 9 क्लस्टर बनाने हैं। ये 3 डबल क्रोशिया वाले जो क्लस्टर हैं उनको कुछ कुछ दूरी पर एक समान दूरी लेकर और हमको 9 बार 9 क्लस्टर हमको बनाएंगे हम। ये यहाँ पर इसको हम निकाल देंगे, अब हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारी यहाँ पर ऊन है जिससे हम बुनाई कर रहे थे। अब फिर से हम वही एक चेन लेंगे और इस चेन में जो ये हमने डबल ऊन से चेन बनाई है, तो जैसे हमने शुरुआत में किया था एक ही जगह पर 3 डबल क्रोशिया लेकर क्लस्टर बनाए थे, तो उस तरह से हमको अब इस चेन पर बनाने हैं। थोड़ी सी दूरी का ध्यान रखना है। ये 3 बना, एक चेन और उसके बाद ये थोड़ी सी दूरी पर जाकर फिर दूसरा। समान भाग में वो 9 बन जाएं, बस इतना ध्यान रखना है। वो आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर एक चेन ली और फिर थोड़ी सी दूरी पर जाकर फिर हमने अगला 3 चावलों का एक क्लस्टर बनाया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन रहा है। ये देखिए हम बनाते हुए जा रहे हैं, इस तरह से ये बन रहा है। ये हमने 8 बना लिए, 9वां हम बना रहे हैं। अभी एक और बनाना है। एक चेन ली, अब इसके यहाँ पर हम लास्ट में एक और बना देंगे। ये जो चेन का हमारा काम था वो पूरा हुआ। अब एक चेन लेकर ये जो हमारा आगे की लाइन है, इसमें हम अपनी बुनाई अब कंटिन्यू करेंगे। इसी में आगे जारी रखनी है हमको बुनाई। जो एक चेन की जगह है, ये 3 चावल बना लिए, फिर एक चेन बनाई और फिर से ये हम आगे अपनी बुनाई करेंगे। ये पहली बाह हमारी कट गई है, जगह बन गई है और अब हमको आगे की बुनाई करनी है। जो हमारा पीठ पर आएगा हिस्सा वो हमको बनाना है। तो बस इसी तरह से 3 चावल एक चेन वाला हम डिज़ाइन लेते हुए आगे तक बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी पहली बाह बनी। अब उसके बाद ये हमने आगे बुना है, जो हमारा पीठ पे जाने का हिस्सा है और वो दूसरी बाह घटी है। तो इस तरह से ही हमको ये आगे बनाना है और फिर दूसरी बाह की जगह तक हमको जो हमारी 34 या 36, 34 या 36 लाइन है, ये पहली बाह हमने यहाँ पर बनाई थी और ये वाला साइज़ हमारे सैंपल से थोड़ा सा बड़ा है। अब ये वाली जगह हमने पूरी कर ली है, बुन ली है।
और दूसरी बाह को अब हम यहाँ पर चेन बनाने के लिए आ गए हैं। दुहेरी ऊन से हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। आप ये साइज़ थोड़ा अपने हिसाब से घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। 34, 33, ये ऊन थोड़ी सी मोटी है और ये देखिए लगभग 17 इंच ये हो गया है। तो 16-17 इंच हो जाए तो उसके बाद आप दूसरी बाह बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर उसी तरह से डबल ऊन से चेन बनाकर दूसरी बाह की तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट पोर्शन में बहुत सारे शारदा निटिंग चैनल के जो शॉल के डिज़ाइन हैं, शॉल, रैप, स्टोल, वो हम दिखा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कि चैनल में कितने अच्छे वीडियोस हैं अपलोडेड, जिनको आप देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक भी होंगे। अब देखिए ये हमने पहली बाह डालकर पहना है और जितना पीठ पर हमको चाहिए उसके बाद हमको दूसरी बाह की जगह बनानी है। तो वो साइज़ थोड़ा 16 इंच से लेके 18 इंच तक हो सकता है। और उसके बाद ये जो हमारा पल्ला जैसा है, साड़ी के पल्लू जैसा जो पीस हमने बनाया है, उसमें भी आप छोटा बड़ा थोड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा छोटा करना है, छोटा कर लीजिए। और जैसे अभी हमने इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ाई है, मैरून से ब्लैक वाले की चौड़ाई 1-1.5 इंच ज़्यादा ली है हमने। और ये जो झालर है वो भी हम थोड़ी बड़ी लगाने वाले हैं। इसमें झालर भी थोड़ी छोटी लगाई है, तो आप झालर भी छोटी या बड़ी जैसी आप चाहें वैसी लगा सकते हैं। पल्लू को भी आप छोटा या बड़ा जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और जो इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है, उसको भी आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और छोटा ही रखना चाहें तो इतना भी रख सकते हैं। 20 इंच के आसपास, 20 इंच 22 इंच आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक लग रहा है ना देखने में? आप खुद समझ सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो आइए चलते हैं अब आगे, एक बार और समझ लेते हैं। ये यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर हमने ये ऊन जोड़ी, डबल ऊन, ये हमने चेन बनाई और ये बीच में 10 क्लस्टर को हमने छोड़ा, 10। उसके बाद हम इसको यहाँ पर जॉइन करेंगे और उसके बाद हम इतने क्लस्टर बनाएंगे। इसके ऊपर 9 बनाने से फिर हमारी कैलकुलेशन ठीक हो जाती है और हम यहाँ पर आकर अपनी आगे की बुनाई शुरू कर पाते हैं। ये देखिए, ये 10 क्लस्टर के ऊपर हमने बांधा था। फिर यहाँ पे जब ये 9 बनाए हैं इस चेन के ऊपर, तो हमारा हिसाब ठीक हो जाता है। वहाँ और वहाँ करते हैं तो ये बस देख लेना है कि ये जो हमारे क्लस्टर हैं वो बढ़ ना जाएं। और बाकी अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप और छोटा भी कर सकते हैं, लूज़ रहना तो ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हमने ये गिन लिया है, ये हमारा गिनती ठीक हो गई है। बस अब इसको हम आगे लंबा बुनेंगे। जो जिसको हम पल्लू कह रहे हैं, साड़ी के पल्ले जैसा जो है, ये इसकी अब हमारी आगे तैयारी हो रही है। बहुत सिंपल और सोबर ये इसका लुक है। ये बाहाँ की जो 9 इंच के करीब इसकी ये कटाई करी है हमने, और ये पीठ वाला हिस्सा है। तो ये सब आप अपना थोड़ा सा समझेंगे, अपने साइज़ के हिसाब से करेंगे। ये हमारी पहली बाहाँ है और ये हमारी चौड़ाई है। पहले से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रखा है, ये शुरुआत करी थी हमने। शुरुआत के बाद ये हमने 7 इंच के बाद पहली बाहाँ को हमने छांटा था। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान एक डिज़ाइन है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें। आप ज़रा सा बस शुरू करेंगे और आपको एकदम समझ में आ जाएगा।
ये हमारा साइज़ अब पूरा हो गया है। लास्ट की लाइन हमने बुनी। अब मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक दिखाना चाहती हूँ कि एक चेन बनाई हमने और हम मुड़ गए हैं अभी, और यहाँ पर हम प्रत्येक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। नीचे से लेके भी कर सकते हैं, ये एकदम नीचे जाकर, उससे ये किनारी जैसे हमने शुरुआत में डबल चेन लेकर बनाया है ना, तो ये क्लोजिंग में भी तो हमको थोड़ा मोटा करना है फिर, तो इस तरह से ये बिल्कुल नीचे जाकर यहाँ से एक ऐसे करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे पूरी लाइन में। जहाँ झोल आ रहा है उसको देख लेंगे, 2 बार कर सकते हैं, पास पास कर सकते हैं, बस ये लाइन सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट। इस तरह से ये हम लास्ट की लाइन करेंगे और उसके बाद हम झालर लगाएंगे। ये जो ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स आपको हमेशा याद रखनी है और आपको हर जगह इनको यूज़ करना है। ये देखिए अभी ब्लैक में थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा शायद, लेकिन ये बहुत अच्छी किनारी हो गई है, मोटी सी किनारी हो गई है। जैसे स्टार्टिंग में है वैसे ही ये लास्ट में हो गई। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि झालर हम किस साइज़ की लगाएंगे। हमारे झालर कैसे लगाएं 2-3 वीडियो हैं, वो भी बहुत तरह तरह से झालर लगानी उनमें बताई गई है, आप वो भी देख सकते हैं। और झालर लगाने से थोड़ा शो आ जाती है, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। अब ये जहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया थे वहाँ पर मैं एक एक बार कर रही हूँ, और ये जो एक चेन की जगह है यहाँ पर मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर रही हूँ, उससे ये हमारी लाइन सीधी आ रही है। फिर भी थोड़ा होता है कि अगर हमारा हाथ टाइट है, लूज़ है, क्रोशिया हमारा कैसा है। ये 3.5 mm का क्रोशिया है जिससे मैंने ये बुना है। और मैं एक बात आपको बताती हूँ, देखिए ये वाली ऊन और ये वाली ऊन, ये दोनों ऊन एक ही कंपनी की, एक जैसी हैं, लेकिन शेड की वजह से, डाई की वजह से, रंग की वजह से ये हल्की है और ये भारी है, मोटी है ये। तो इसलिए ये बताना कि कितनी ऊन लगेगी बहुत मुश्किल हो जाता है, कि सेम ऊन होने से भी दोनों के वज़न में अंतर है। ये सॉफ्ट है, ये थोड़ी सी मोटी है, इसलिए ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं बुनाई की जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। बस ये हमारा अभी चेन का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको इसकी झालर दिखाती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए लास्ट में आ गए हम। अब यहाँ पर हम ऊन थोड़ी सी बड़ी काटेंगे, इस ऊन को हम झालर में लगा देंगे। यहाँ से एक चेन लेकर इसको खींच दिया और ये झालर में आ जाएगी। अब उसके बाद देखिए ये मैंने थोड़ी सी झालर लगा रखी हैं। आप इतना दूरी पे लगा सकते हैं या और भी पास लगाना चाहें तो और भी पास लगाएं। 5 ऊन लेकर ये लगाई है, जिससे वज़न भी ज़्यादा नहीं होगा, तो हम एक एक बार और भी लगा सकते हैं। ये अब कितनी बड़ी और लंबी ये झालर है वो मैं दिखाती हूँ। ये इस बुक का साइज़ है, ये मेरा एकदम ठीक रहता है, 5 इंच ये है। इसके ऊपर मैं लपेटती हूँ ऊन को 5 टाइम्स, 5 बार लपेटा, काटा। जब आप खूब सारी लगाएंगे तो खूब सारी लपेटेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा कर रही हूँ। ये हमने काट लिया, 5 पीस हमारे पास हैं अब। और ये
इस कॉर्नर पर हम सबसे पहले लगा लेते हैं। यहाँ से हम लगाते हुए आ रहे थे। एक समान दूरी का हमें ख्याल रखना है, डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। इस तरह से अभी हमने निकाला इसको और ये लेकर और इस तरह से हम मोड़ते हैं। अगर ये नहीं मुड़ता है तो इसको इस तरह से घुमा लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से निकाल कर ये देखिए ऐसे पकड़ लेते हैं और ये आ गया। ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर यहाँ पर ले जाकर टाइट करते हैं। मैं एक और तरह की आपको झालर दिखाती हूँ। आइए एक और तरह की झालर देख लेते हैं कि इसको हमने ऐसे घुमाया, राइट साइड की तरफ घुमा रहे हैं और यहाँ पकड़ लिया मैंने। फिर इसको भी मैंने घुमाया राइट साइड की तरफ, जैसे ऐसे हाथ से भी हम इसको ट्विस्ट कर लेते हैं। इन दोनों को एक समान लाकर पकड़ा और फिर इसको जब हम छोड़ते हैं तो ये इस तरह से लिपट जाता है। इसमें भी वही नीचे आएंगे और नीचे की तरफ हम इसमें गांठ लगाते हैं। ये तो ये वाली झालर बनकर तैयार हो जाती है। आपको जो भी झालर लगानी है आप उस तरह की झालर लगा सकते हैं। जब झालर लगकर तैयार हो जाए तो उसको इस तरह से सीधा करिए और कैंची की मदद से उनको स्ट्रेट, तेज़ धार वाली कैंची लेकर आप उनको सीधा एकदम काट दें, एक समान वो हो जाएंगे। इन शॉल में कितनी ऊन लगी है इसको देखने के लिए, आपको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा। मैं इसका वज़न करवा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि ब्लैक वाली शॉल में कितनी ऊन लगी और मैरून वाली शॉल में कितनी ऊन लगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से ये हमने अपनी झालर को काट के सफाई से एक समान करके और हम अपना जो फाइनल टच है वो हम दे रहे हैं। सिंपल सा सुंदर सा डिज़ाइन है, पहनकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो बाहें बनाई हैं, इन बाहों में आप कंगूरा बना सकते हैं, थोड़ा सा किनारी कर सकते हैं और छोटी छोटी बाहाँ लगाना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तो आगे की प्रक्रिया आप क्या करना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं। ये बेसिक हमने दिखा दिया है आपको। तो आगे इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपको जो भी करना है वो आप ज़रूर करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसको किस तरह से बनाया, आपको कैसा लगा और आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। देखिए कितना सुंदर और सोबर और अच्छा दिखाई दे रहा है। ये फुल स्टोल शॉल ये हमारी बनकर तैयार है। अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बना है। देख रहे हैं ना आप, ठीक लग रहा है ना। इस डिज़ाइन की आप प्लेन शॉल भी बनाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, सिर्फ कलर अच्छा सा होना चाहिए। डिज़ाइन ये भी बहुत सुंदर सोबर डिज़ाइन है। शॉल या मफलर बनाने के लिए, पोंचो बनाने के लिए बहुत ही सिंपल आसान सा ये डिज़ाइन है। फ़िलहाल तो हमारी ये पल्लू वाली शॉल बनकर तैयार है। देखिए ये अब मैं साइज़ आपको दिखा रही हूँ। मैरून वाला जो है उसकी और ब्लैक की दोनों की बाहाँ हमने लगभग एक साथ रखकर दिखाई आपको। 9 इंच के करीब है, वो काफ़ी ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। जो इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो हमने 1-1.5 इंच के करीब बड़ी रखी है। और जो झालर लगाने वाले हैं वो भी हम थोड़ी सी लंबी झालर लगाने वाले हैं। बस इतना सा ही हमने चेंज किया है इसमें, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है।
साइज़ जब हम बड़ा करते हैं तो 1-1.5 इंच बढ़ाने से ही अगला साइज़ हमारा हो जाता है। बहुत ज़्यादा साइज़ में अंतर नहीं होता है, 36 है, 40 है, तो आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए और वो साइज़ नेक्स्ट साइज़ हो जाता है। ये मैं बेसिक बातें मैंने आपको बताई। अब ये आप देखिए कि दोनों ही कलर में ये बहुत अच्छी लग रही है, इस रंग में भी ये बहुत अच्छी लग रही है। और साइज़ आप डिसाइड करिए। चारों तरफ आपको कंगूरा बनाना है वो भी बना सकते हैं झालर ना लगाकर। तो ये छोटे मोटे बदलाव आप अपने आप अपनी खुशी से करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ट्राई भी ज़रूर करिएगा, मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कर बताइएगा। तो आज का ट्यूटोरियल वाला वीडियो यहीं तक, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें। आगे का वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, उसको भी आप मिस ना करें। आइए अब शारदा निटिंग चैनल में जो वीडियोस अपलोडेड हैं ट्यूटोरियल्स, उनको थोड़ा हम देखते हैं। ये क्रोशिया का डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर दिखता है, शॉल में भी और मफलर में भी। हमने इसके मफलर और शॉल दोनों के अलग अलग वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और आसान है, बिगिनर फ्रेंडली डिज़ाइन है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो इसकी आप कोटी भी बना सकते हैं, जैकेट या शॉल या मफलर कुछ भी बनाइए, बहुत ही सुंदर दिखता है ये डिज़ाइन। आइए देखते हैं थोड़ा इसका शॉल का लुक कैसा है। ब्लैक कलर की ये शॉल है और साइड शॉल की तरह भी पहनी जा सकती है, फुल लपेट कर भी पहनी जा सकती है। 65 इंच अगर आप उसकी लंबाई रखते हैं तो वो ठीक होती है, बहुत लंबी नहीं होती है। 70 से 72, 70 से 72 इंच अगर आप उसकी लंबाई रखते हैं तो वो अच्छे साइज़ की बड़ी बनती है। तो इसी डिज़ाइन का देखिए, ये रेड कलर का भी हमारा बहुत ही प्यारा शॉल है। वीडियो में थोड़ा यहाँ उसकी खूबसूरती उतनी दिखाई नहीं देती है जितनी सचमुच में दिखाई देती है। ये बुनाई का डिज़ाइन है, 1 रो रिपीट पैटर्न है और यहाँ पर हमने ये दुहरी ऊन से, डबल ऊन से स्टोल जैसा बनाया था, साइड शॉल जैसा। अच्छा बना, काफ़ी अच्छा बना और जल्दी भी बन जाता है। जब आप डबल ऊन से बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। मोटी सलाइयों से, डबल ऊन से आप कोई भी डिज़ाइन रिवर्सिबल जो हैं उनको ट्राई करिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। ये एक आसान सा सुंदर सा हाफ सर्किल, आधे चांद का जैसा ये स्टोल है और ब्लैक कलर में थोड़ा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन साड़ी के ऊपर पहनिए, सूट के ऊपर पहनिए, बढ़िया है। ये है मल्टी कलर का, बची कुची ऊनों से आप बनाइए। अब इसको स्कार्फ कहें, शॉल कहें, रैप कहें, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत स्टाइलिश, एकदम फैशनेबल है। यंग लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। आप गले में रैप करके पहन सकते हैं, सिर पर भी ढक कर पहन सकते हैं, सुंदर लगता है। अब प्रस्तुत है एक सुंदर सा आसान सा डिज़ाइन, धनिये की बुनाई, शायद उसको मोती दाने की बुनाई भी कहते हैं, सबको आती है। लेकिन उसका शॉल बनाइए, स्टोल बनाइए थोड़ी मोटी सलाई से, थोड़ा ढीला ढीला, और किनारे पे क्रोशिये से बॉर्डर जैसा, कंगूरे जैसा सुंदर से कंगूरे बना दीजिए। पहनने में बहुत सॉफ्ट टच, क्या एक सीधा एक उल्टा बुनना है और अगली सलाई में जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा। इतनी आसान बुनाई एक बार ट्राई कर देखिएगा आप ज़रूर। ये क्रोशिये से बना हुआ स्टोल है और शारदा निटिंग चैनल में बहुत वैरायटी के ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत आसान हैं और बहुत सोबर और सुंदर हैं।
ये भी उनमें से ही एक है। बहुत ही सोबर लुक है और बिगिनर फ्रेंडली हम उसको कह सकते हैं। मफलर भी बन सकता है, जैकेट कोटी में भी ये डिज़ाइन पड़ सकता है और शॉल और स्टोल में भी पड़ सकता है। तो ये तो आपकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इन डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हैं। शॉल के जो डिज़ाइन है वो आसान होने से स्पीड अच्छी हो जाती है, हम फटाफट उसको बुन पाते हैं। ये भी क्रोशिए का एक बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत सुंदर। अगर आप शॉल बना रहे हैं, मफलर बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सही ऊन पसंद करनी है। उसका कलर आपकी पसंद का होना चाहिए और लाइट वेट वूल, हल्की ऊन लीजिए। माइक्रो ऊन या गोले में आजकल बहुत तरह की पतली ऊन लीजिए। ब्राइलोन भी बहुत अच्छी ऊन है, उससे भी क्रोशिए की बुनाई बहुत अच्छी होती है। तो सॉफ्ट ऊन लेकर आप क्रोशिया एडजस्ट करिए ठीक से। जो भी का 2.5 का, 3 का या 3.5 का मोटाई का क्रोशिया आप लेकर और उससे आप बुनाई करें, सॉफ्ट रहे। जब आप बुनाई करें तो वो टाइट या हार्ड नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ही आपको करना है। अब मैं सारे डिज़ाइंस की तारीफ़ करती जाऊंगी कि ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत आसान है। तो अब आपकी बारी है, आप इन वीडियोस को देखिएगा और कुछ बनाकर देखिएगा ज़रूर। फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे। आप लोगों के प्यार व सहयोग से हमारा चैनल अच्छा चल रहा है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक का बटन दबाया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, ALL ऑल। तब आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, फिर आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप उनको देख पाएंगे। आइए अब देखते हैं एक बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन की शॉल। ये क्रोशिए से बनी हुई है, एक बाह की है, 1 स्लीव है और बहुत ही फैशनेबल है। बनाना भी आसान है, सिंपल क्रोशिए का स्टिच लेकर ये बनाई गई है। इसका ट्यूटोरियल भी अपलोड किया जा चुका है और इस तरह के नए आइडियाज़ को लेकर आप स्टाइलिश शॉल बनाएं, पहने तो अच्छा लगेगा। एक बार वीडियो को देखिएगा ज़रूर और पसंद आए तो बनाइएगा भी ज़रूर। यह डिज़ाइन सलाइयों से बुना गया है, जल्दी बढ़ने वाला है, फटाफट बढ़ने वाला है। ज़्यादातर शॉल के डिज़ाइन जाली वाले होते हैं, उससे शॉल का वज़न हल्का रहता है। अगर आप बिना जाली वाले डिज़ाइन शॉल में डालें तो वो बढ़ जाता है वज़न। जैसे ये वाला डिज़ाइन है, देखिए बहुत सुंदर है और ये डबल ऊन से बनाया है, लेकिन बीच में खूब ही जाली जाली जैसी है, तो इसका भी वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। पहनने में आसान होता है और गर्मी खूब देते हैं। जाली का डिज़ाइन होने से हवा घुसने की बात ऐसा नहीं होता है। शॉल को पहनकर आप खूब गर्मी महसूस करते हैं, अच्छी होती हैं ये सब शॉल। ये भी सलाई का डिज़ाइन है। अब यू पिन के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन यू पिन बहुत ही सुंदर ग्रेसफुल इसका शॉल मफलर बनता है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आप देख रहे हैं, कितना सुंदर लगता है और यूनिक होता है ये डिज़ाइन। बहुत ही सोबर, एक रंग में बनाएं, 2 रंग में बनाएं, 2 रंग में भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं। जैकेट भी बन जाती है इसकी वजह से।
ये भी देखिए, ये 2 रंग का यूपिन का शॉल। एक बार सीख लीजिए और बस फिर आप हमेशा बना सकते हैं। सुंदर सा मफलर बनाएं, शॉल बनाएं, थालपोश भी बन जाता है यूपिन का वैसे, लेकिन अभी हम यहाँ सिर्फ शॉल स्टोल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं वही आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कितना सुंदर ये 2 रंग का यूपिन का शॉल है। फुल साइज शॉल है ये। हल्की ऊन, पतली ऊन का बनाइए, लेकिन वो मजबूत हो, तोड़ने के समय वो जल्दी से टूटने वाली ना हो, बस इस बात का ख्याल रखना है। और बस अच्छे से सुंदर सा आप शॉल बना सकते हैं। तो यूपिन, सलाई, क्रोशिया, किसी भी चीज़ से आप बनाएं, बस अच्छी सी शॉल बननी चाहिए। जिसको जिसका शौक है वो उसी से बना लेते हैं अच्छी सी शॉल। अब आई बारी सलाई की। तो सलाई से बुनाई करना तो एकदम बढ़िया होता है। हम बहुत कुछ सलाई की बुनाई से बना सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। ये देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है, मफलर में भी और शॉल में भी। डिज़ाइन सब आसान ही होते हैं, उनको बस एक बार थोड़ा समझना होता है। जरा सा ध्यान लगाइए, एक बार वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देख लीजिए और कहीं पर नोट कर लीजिए कुछ बातों को जो उसकी इम्पोर्टेंट ज़रूरी बातें होती हैं, और बस फिर आप बुनाई शुरू करिए। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि जब भी आप कोई वीडियो देखें इस तरह से नोट कर लें और फिर शुरू करें बुनाई। ये देखिए, ये है हमारा एक क्रोशिए का बची हुई ऊन का स्कार्फ, ट्रायंगुलर स्कार्फ जैसा है, तिकोना है। बहुत फैशनेबल स्टाइलिश मल्टी कलर का स्कार्फ हो गया है ये। और ये सब 1-2 दिन में बनने वाले हैं, फटाफट बन जाते हैं। जब आपके पास बची हुई ऊन इकट्ठी हो जाए, उनको एक थोड़ी सी मैचिंग ठीक कर लीजिए, बस कलर स्कीम ठीक रहे तो बहुत सुंदर ये सब बन जाते हैं। आइए अब चलते हैं एक बहुत सुंदर क्रोशिए की शॉल। इसमें कोई जाली छेद नहीं है, ये लिंक्ड डबल क्रोशिया है इसका नाम। बस डबल क्रोशिया जैसा ही इसमें बुना जाता है, थोड़ा सा एक स्टेप अलग है, लेकिन लुक में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर ये दिखाई देता है बनकर। इस स्टिच की जब आप शॉल बनाएं तो वो खड़े में भी, लंबाई में भी अगर आप बनाएं तब भी बहुत सुंदर लगेगी। तो दोनों तरह से ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बैठता है। आसान है ये भी, सारे ही डिज़ाइन ज़्यादातर सरदा निटिंग चैनल में आसान ही हैं। अब इसकी सुंदरता के लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं कितना सुंदर ये टी शॉल, ट्रायंगुलर शॉल है। डिफरेंट कलर में बनाइए, 1-2 दिन में बन जाता है, बहुत ही आसानी से, फटाफट। 2 दिन में नहीं बनेगा तो 3 दिन में बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी मन देकर बनाएंगे तो ये सब फटाफट बनने वाली चीज़ें हैं। कितना सुंदर है, किसी को भी आप बनाकर गिफ्ट देंगे तो वो भी एकदम खुश हो जाएंगे। तो अपने लिए बनाइए, अपने परिवार के लोगों के लिए बनाइए, या तो आप बिक्री के लिए भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी इस कला को, इस क्रिएटिविटी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। टाइम पास के लिए भी ये बहुत अच्छी थेरेपी है। बुनाई करने से मन आनंद में रहता है, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। तो चलते हैं अब अगले डिज़ाइन की ओर। ये सलाई का मफलर शॉल बनाएं, इस डिज़ाइन का आसानी से फटाफट बनने वाला है, बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाएगा और सुंदर है, अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब वीडियोस के लिंक हैं, प्लेलिस्ट है, उसमें सारे रिवर्सेबल डिज़ाइन के लिंक हैं। ये भी दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन होता है। तो उन वीडियोस को आप देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही
अच्छे सिंपल सोबर ये डिज़ाइंस हैं। आशा है आपने शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल घंटी दबाएं और उसके बाद ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि आगे आने वाले सब वीडियोस के नोटिफिकेशन सूचना आपको मिल सके, आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। अगर कोई थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर बुने तो एक दिन में भी ये मफलर बनाया जा सकता है। ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर ये बुनाई की शॉल सिलाई से बुना हुआ ये डिज़ाइन है और बहुत सुंदर रंग। तो मेन बात तो कलर की होती है कि आपकी ऊन का कलर कैसा है। अगर कलर अच्छा है तो समझिए आपने आधी लड़ाई जीत ली। मतलब उसके बाद फिर बुनाई की बात आती है, फिर सिलाई एडजस्टमेंट की बात आती है कि आपने सिलाई ठीक से बुनाई के हिसाब से, ऊन के हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से चुनी है या नहीं चुनी है। तो हमें सिलाई चुनने के समय भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये ही हमारी चीज़ को अच्छा या बुरा कर देती हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों पर ज़रूर ध्यान दें और अच्छी बुनाई करें। हम बुनाई करते हैं, अगर छोटी छोटी बातों को मिस करते हैं तो अच्छापन मिस हो जाता है। ये छोटी छोटी बातों से ही अच्छापन आता है। देखिए ये एक लाइन का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को हमने इतनी बार, इतनी जगह, इतनी तरह से यूज़ किया है और इतना सुंदर ये डिज़ाइन है कि इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंगल ऊन से, डबल ऊन से, शेडेड ऊन से, मफलर में, शॉल में, पोंचो में, कहीं भी डालें। बहुत ही शानदार डिज़ाइन है ये और बेहद ही आसान है। मतलब सारे ही अभी तक आपको आसान ही डिज़ाइन मैंने दिखाए हैं, तो आप इस डिज़ाइन को तो मेरे कहने से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। आसानी से डबल ऊन से मफलर बनाइएगा, फटाफट बन जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। हो सकता है आपने ये कुछ डिज़ाइन ट्राई भी करे हों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो कैसे लगे। अब हम चलते हैं अगले डिज़ाइन की ओर। यह डिज़ाइन हमारा बुनाई वाला है। इसको हम आसान डिज़ाइन नहीं कह सकते, थोड़ा सा मुश्किल वाला है ये। लेकिन अगर आपको जाली बनानी आती है, स्वेटर में जाली बनानी आती है, तो आप इस डिज़ाइन को आसानी से पिकअप कर सकते हैं। बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, थोड़ा सा आप बुनकर देखेंगे, जैसा मैंने बताया कॉपी में थोड़ा सा लिख कर देख लीजिए और उसके बाद आप बुनाई को आसानी से बुन सकते हैं। रिवर्सिबल है, दोनों तरफ से एक जैसा डिज़ाइन है और सुंदर लग रहा है। देख रहे हैं ना आप, बहुत बढ़िया है। अब आई बारी क्रोशिए की। क्या ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बस वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस डिज़ाइन को देखकर ही डिज़ाइन बना सकते हैं, इतना आसान है। और शॉल बनाइएगा, बहुत सुंदर लगेगी। हमने इसका टॉप बनाया था, वो भी बहुत सुंदर लगा था, सब लोगों को बहुत पसंद आया था। तो ये बहुत ही सिंपल, सोबर और सुंदर डिज़ाइन है शॉल में ट्राई करने का। आगे आने वाले समय में इसकी एक शॉल बनाने की मेरी इच्छा है, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी तब उसका। सिलाई से बुना हुआ है ये वाला शॉल, इसका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है चैनल पर। भी जाली वाला डिज़ाइन है, लाइट वेट शॉल बनी, वज़न ज़्यादा नहीं था शॉल का, पहनने में आसान।
बनाने में भी आसान। तो ये तो रही बात कलर की। फिर से गुलाबी रंग आ गया। तो कुछ रंग ऐसे होते हैं जो शॉल में पसंद करे जाते हैं, जो सब साड़ियों पर मैचिंग हो जाते हैं। जैसे ब्लैक कलर तो हमारा एक है ही काला रंग, ऑफ वाइट रंग होता है, या जैसे ये वाला कलर है, ये भी बहुत सारे कपड़ों पर मैच करता है, इसलिए लोग इसकी शॉल खरीदना भी पसंद करते हैं। और क्रोशिया के इस शॉल की तो बात ही कुछ और है। बहुत सुंदर ये 3 प्लाई ऊन का बना है, बहुत पतली ऊन, इसलिए बहुत हल्का वजन इसका, पहनने में एकदम आरामदायक। तो ये भी होता है कभी कभी कि अगर शॉल बनाई है आपने, वो भारी हो गई, फिर वो पहनने में आनंद नहीं देती है। इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आप बड़ी शॉल बना रहे हैं तो लाइट वेट ऊन खरीदें, हल्के वज़न वाली ऊन लें। जैसे 3 प्लाई ऊन होती है ना मशीन में, जिससे बुनाई करी जाती है, ये वो वाली ऊन से बनी हुई क्रोशिया की शॉल है। ये तो हमारा सिलाई का डिज़ाइन है और जाली वाला डिज़ाइन है, जल्दी से बनने वाला डिज़ाइन है, फुल साइज़ है। साड़ी पर पहनिए, सूट पर पहनिए, कैसे भी पहनिए, आपकी इच्छा है। बहुत लाइट वेट है ये भी, तो रंग भी अच्छा लग रहा है। तो आप डिज़ाइन के साथ साथ रंगों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि किन किन रंगों की शॉल अच्छी लग सकती है। तो जब भी आप अपने लिए बनाएं, अपने किसी मित्र के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए आप शॉल या मफलर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले कलर को आपको चूज करना पड़ेगा। कौन सा रंग की शॉल बनाएं, यह प्रश्न सबसे पहले आता है। तो अभी तक आपने जितने भी शॉल देखे, उनसे आपको कुछ ना कुछ रंग का आइडिया भी ज़रूर हुआ होगा। तो ये रंग भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और सिलाई से बुना हुआ है। डिज़ाइन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ही सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन हमने देखे अभी तक, और ये वाला तो रिपीट हो गया है डिज़ाइन, अच्छा है बहुत। आप ट्राई करेंगे ना, आप कोई ना कोई शॉल ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शारदा निटिंग चैनल को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। वॉइस मैसेज में भी आप वहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी शारदा निटिंग को फॉलो करें और वहाँ के फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को वहाँ भी देखें। तो ये तो रही बात अभी हमारी शॉल की। इस डिज़ाइन का शॉल आपको अगर बनाने की इच्छा है तो आप इस डिज़ाइन को देखिएगा। चलते हैं फिर आगे। इसका हम जरा अब एक क्लोजअप देख लेते हैं। जो अभी हमने क्रोशिया की शॉल देखी थी 3 प्लाई वाली, याद है ना? अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, यहाँ उसका ये क्लोजअप है। ये ट्यूटोरियल का फोटो है। क्लोजअप में इसका डिज़ाइन देख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। और जब आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आसान ये डिज़ाइन है, बहुत ही आसान। क्रोशिया के डिज़ाइन ज़्यादातर आसान ही होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया बुनना आता है, डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे बुनना आता है, तो आप आसानी से क्रोशिया के डिज़ाइन सीख सकते हैं और ढेरों चीज़ बना सकते हैं। फटाफट बन जाता है। मफलर, शॉल, टोपी, कुछ भी बनाइए, आसानी से बन जाता है। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता है तो क्रोशिया कैसे सीखें, ये भी हमारा वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखने का मतलब उसको देखकर क्रोशिया बुनना सीख सकते हैं। सही कहा ना मैंने? डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा।
मिलते हैं फिर। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।